हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 25 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 5 टॉपिक्स है। पहला टॉपिक जो है वो है ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप से संबंधित। तो पहले ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीलंका के कोलंबो में। और इसे जीता किसने? तो इसे भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर जीत लिया है। तो भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने ये इस T20 वर्ल्ड कप को जीता है नेपाल को 7 विकेट से हराकर। 23 नवंबर 2025 को प्रतिष्ठित पी सारा ओवल मैदान में ये फाइनल खेला गया था और यह ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण था। 2025 का यह खिताब महिला नेत्रहीन क्रिकेट में भारत का पहला विश्व खिताब है। ठीक है, और इसका संचालन किसके द्वारा किया गया? तो इसका संचालन वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल द्वारा किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस से संबंधित। तो ये 24 नवंबर को मनाया जाता है और गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे जिनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ था। वह सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह और माता नानकी के पुत्र थे। तो इनके पिता का नाम था गुरु हरगोविंद सिंह और माताजी का नाम था नानकी। उनका प्रारंभिक नाम त्यागमल था जिसका अर्थ होता है त्याग का स्वामी, लेकिन मुगल युद्ध में उनके वीरतापूर्वक प्रदर्शन के बाद उन्हें तेग बहादुर यानी कि बहादुर तलवार नाम दिया गया। तेग बहादुर का अर्थ होता है बहादुर तलवार। 1633 में उनका विवाह माता गुजरी से हुआ था। उनकी पत्नी का नाम क्या था? माता गुजरी। और उनके पुत्र गोविंद राय जो आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह बने, वो सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक हुए। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने, जो सिखों के 10वें गुरु थे और गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। 24 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर को शहीद कर दिया गया जब उन्होंने औरंगजेब द्वारा मुगल शासनकाल में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ दृढ़ प्रतिरोध किया। तो औरंगजेब द्वारा उन्हें बंदी बना लिया गया था और उसके बाद उनका कत्ल करवा दिया गया था क्योंकि वो ज़बरदस्ती उनका धर्मांतरण करवाना चाहते थे और उसके खिलाफ उन्होंने बगावत किया था। इसलिए गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने शहीद करवा दिया। उनकी शहादत ने उन्हें शहीद की चादर यानी कि इंडिया शील्ड के नाम से अमर बना दिया। उनको शहीद की चादर कहा जाता है। ये उपाधि प्राप्त है गुरु तेग बहादुर जी को। तो गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 नवंबर को। नेक्स्ट टॉपिक है 2025 G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित। तो इसका आयोजन 22 से 23 नवंबर को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है और ये अफ्रीकी महाद्वीप में आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन है। ठीक है, इसके पहले अफ्रीकी महाद्वीप में इसका आयोजन नहीं हुआ था। 22 नवंबर 2025 को एक ऐतिहासिक पल देखा गया, ऐतिहासिक चीज़ देखी गई जब संयुक्त राज्य अमेरिका के स्पष्ट विरोध के बावजूद सभी सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से 39 पन्नों के संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। इस दस्तावेज में G20 की नींव जो है बहुपक्षवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानून और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, इन सब की पुनः पुष्टि की गई। तो ये जो 39 पन्नों का संयुक्त घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया गया, इसमें G20 की स्थापना के टाइम में जो नींव में जिन पक्षों को रखा गया था, बहुपक्षवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानून और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, इन सब की पुनः पुष्टि की गई। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने G20 जोहान्सबर्ग समिट में 6 ग्लोबल पहलों जैसे ज्ञान भंडार, अफ्रीकी स्किलिंग, वैश्विक स्वास्थ्य दल, ड्रग टेरर रोधक सहयोग, सैटेलाइट डेटा साझेदारी और खनिज सर्कुलैरिटी, इन सब की प्रस्तावना रखी। तो यानी कि 6 पहलों को प्रस्तावित किया है इस G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने। ये पहले भारत की जलवायु कार्रवाई, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा नेतृत्व से जुड़ी हैं और ये समावेशिता, नवाचार और दक्षिण सहयोग पर बल देती हैं। अब G20 के बारे में जान लेते हैं। तो G20 विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का अंतर सरकारी मंच है।
इसमें 19 देश, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ शामिल है। यह वैश्विक जीडीपी का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और विश्व की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट संघ है G20। नेक्स्ट टॉपिक है, अभी कल ही बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये फिल्मी जगत के लिए बहुत शोक की बात है। धर्मेंद्र का निधन हो गया, काफ़ी नामी हस्ती थे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की सरकारों ने 22 नवंबर 2025 को तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप यानी कि ACITI की शुरुआत की है। तो ये भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सरकार का संयुक्त पहल है। ACITI के बारे में देख लेते हैं। तो यह एक तकनीक आधारित गठबंधन है जिसका लक्ष्य तीनों देशों की प्राकृतिक क्षमताओं, रणनीतिक प्राथमिकताओं और नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को एक साथ जोड़ना है। इस साझेदारी का उद्देश्य क्या है? तो इस साझेदारी के प्रमुख उद्देश्य हैं महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर सहयोग को बढ़ाना, हरित ऊर्जा नवाचार के विकास और उपयोग को समर्थन देना, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को विविध और सुरक्षित बनाना, जन कल्याण में सुधार के लिए AI के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित करना, नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में संयुक्त क्षमता का निर्माण करना। ये सारी प्रमुख उद्देश्य है जिस उद्देश्य से ये साझेदारी की गई है। और तीनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि 2026 की पहली तिमाही में अधिकारी एक साथ मिलकर ACITI साझेदारी के लिए विस्तृत रोड मैप तैयार करेंगे। तो 2026 की फर्स्ट तिमाही में इन देशों के अधिकारियों का फिर से एक सम्मेलन होगा जिसमें ये लोग विस्तृत रोड मैप तैयार करेंगे। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।